कैसे नया मंदिर बनवाने से, मंदिर निर्माण में सहयोग करने से और दान करने से आपका सोया भाग्य जाग सकता है। यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको मंदिर निर्माण में सहायता जरूर करनी चाहिए। ये अब जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जैसे इस समय जितने लोग इस धरती पर हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन लोगों के भाग्य की बराबरी पिछले 500 वर्षों में किसी ने न किया है, न आगे 3 साल के बाद कोई कर पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि 500 साल पीछे कोई आपके भाग्य की बराबरी नहीं कर पाया और आगे 3 साल के बाद कोई आपके भाग्य की बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय आपके पास अवसर है श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने का। और श्री राम मंदिर लोगों के ही सहयोग से निर्मित हो रहा है और आज भी आप उसमें सहयोग दे सकते हैं। और प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, बन करके लगभग तैयार हो चुका है, कुछ काम उसमें बाकी है। अगर आप उसमें स्वेच्छा से सहयोग करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य को उदय कर रहे हैं। वैसे तो छोटे मोटे मंदिर बनते रहते हैं, लेकिन जिस सूरज से पूरे विश्व में प्रकाश होता है, जिस श्रीहरि से पूरे विश्व में प्रकाश होता है, वो सूर्य हैं भगवान राम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भगति न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। हो सकता है कि पानी को मथने से घी पैदा हो जाए, जो असंभव है। बालू पेरने से तेल निकल जाए, जो असंभव है। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय, बिना श्री हरि के भजन के भवसागर से कोई पार नहीं उतर सकता, यह सिद्धांत अपेल। ये एकदम कटु सत्य सिद्धांत है। इसलिए श्री हरि के ही स्वरूप राम और कृष्ण हैं। जो लोग इन लोगों के मंदिर निर्माण में अपने सामर्थ्य से बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय यदि धरती पर आपका जन्म हुआ है और इस समय यदि आपकी शक्ति और सामर्थ्य है, तो आप बिना मांगे, बिना किसी के प्रेरणा के श्री अयोध्या में जाकर के वहां श्री अवध के जो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट है, उसमें जाकर के आपको अपना सहयोग देना चाहिए। और मंदिर निर्माण में यदि आपकी एक ईंट लग गई तो आपकी 21 कुल की पीढ़ियां तर जाएंगी, इस बात का विश्वास करिएगा। इसलिए ये बड़ा सुअवसर है इस समय लोगों के लिए, इससे बड़ा सुअवसर मिलेगा नहीं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितर दोष है, जैसे बृहस्पति राहु के साथ है, सूर्य राहु के साथ है, चंद्र राहु के साथ है, जिनको संतान सुख नहीं मिल रहा है, जिनके घर में बहुत कलेश की स्थिति बनी हुई है, जिन लोगों के घर में विवाह शादी अवरुद्ध हो गए हैं, विवाह हुआ है तो वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल रहा है, जिनका शरीर नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है, ऐसे लोगों को मंदिर निर्माण में जरूर मदद करनी चाहिए। जिन लोगों ने अपने माता पिता और पूर्वजों को परेशान किया है और अब कष्ट भोग रहे हैं, ऐसे लोग अगर प्रायश्चित करना चाहते हैं तो मंदिर निर्माण में मदद करें और अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करें। जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा खराब स्थिति में हैं, उनको छोटे या बड़े मंदिर के निर्माण में सहयोग जरूर देना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी मंदिर की मरम्मत करवानी चाहिए। किसी मंदिर का जीर्णोद्धार कराना बहुत बड़ी बात होती है।
अगर कोई शिवालय पहले से है और वो टूट फूट गया है और उसको अगर आप उसका जीर्णोद्धार करा देते हैं, उसको अच्छे स्वरूप में आप ला देते हैं, तो आप परम पुण्य के भागीदार होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।